हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हाउस केमिस्ट्री क्लासेस बाय इंजीनियर दीपक कुमार। मैं आपका दोस्त मित्र इंजीनियर दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक का और न्यू चैप्टर का। उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जो आपका 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट में वीडियो अब तक नहीं बनाए थे। हम स्टार्ट किए थे बिलियन चैप्टर से, लेकिन बहुत बच्चे कमेंट में लिखे हैं कि सर आप सॉलिड स्टेट का वीडियो बनाइए, आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो उसी तरह आप लोग मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें और मेरे वीडियो को डेली फुल वॉच करते रहें। और ऐसा है कि आज हम सॉलिड स्टेट तो पूरा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दे रहे हैं। ऐसे ही 2-3 वीडियो बना करके आपको हम डाल देंगे, सॉलिड स्टेट भी आपका कवर हो जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में पढ़ना क्या होता है? ठोस के बारे में पढ़ना होता है। व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज ठोस, ठोस क्या है, सॉलिड क्या है। तो अभी हम 5 या 10 मिनट आपको वर्बल लेक्चर देंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन बोर्ड पर नहीं बताएंगे, हम आपको बोर्ड पर बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो ठोस के बारे में पढ़ना होता है, ठोस के विलक्षण के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद पढ़ना होता है क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन अवस्था किसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में बोलिए। सॉलिड किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइन स्टेट, ये पढ़ना होता है। उसके बाद टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ना होता है। टाइप ऑफ क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल के प्रकार। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल में आपको पढ़ना होता है 4 टाइप का क्रिस्टल होता है। सबसे पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरा मोलिकुलर क्रिस्टल, तीसरा धातु मेटालिक क्रिस्टल और चौथा है आपका कोवैलेंट क्रिस्टल। और क्रिस्टल का डिफिनेशन पढ़ना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होता है। एक बार इसका हम वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पे, या नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर देंगे आई बटन में। तो इतना चीज आपको जानने के बाद अब पढ़ना होता है उसके बारे में टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल टाइप ऑफ सॉलिड तो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर वन इज अमोर्फस सॉलिड। इसके बारे में क्या पढ़ना होता है? इसके बारे में जो पढ़ना होता है कि व्हाट इज crystalline solid and what is amorphous solid and how many difference in crystalline solid amorphous solid, ये बता रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन crystalline solid and amorphous solid। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको गेस कर लीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा। अब उसके बाद पढ़ना होता है आपको सेल के बारे में। यूनिट सेल, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट और स्पेस लैटिस, 3 चीज पढ़ना होता है। तो सेल का 3 टाइप होता है, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। 3 सेल के बारे में पढ़ना होता है। तो तीनों सेल के बारे में मुझे क्या पढ़ना होता है तो आपको बोर्ड पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो सेल के बारे में पढ़ना होता है, 3 टाइप का होता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अब तीनों सेल के बारे में मुझे पढ़ना क्या है। एससीसी को बोलते हैं फुल फॉर्म में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये पढ़ना है सेल के बारे में। तो सेल के बारे में मुझे पढ़ना है, देखो सबसे पहले पढ़ना होता है डिफिनीशन। क्या पढ़ना होता है? डिफिनीशन। इसके बाद नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। इसके बाद पढ़ना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पढ़ना होता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब ए क्या है? ए है EDGE, एज ऑफ लेंथ। क्या है? एज ऑफ लेंथ। और आर क्या है? रेडियस। ठीक, रेडियस। अब इतना पढ़ने के बाद मुझे पढ़ना होता है, चौथा होता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपको एक पता होना चाहिए, डिफिनेशन तो बहुत इजी वे में बता देंगे आपको हम, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट भी बता देंगे इजी वे में, रिलेशन भी बता देंगे आपको हम। अब इसको प्रूव करना होगा तो आपको हम एक प्रूव कराएंगे आज, उसको एससीसी में प्रूव कराएंगे और बीसीसी में और एफसीसी में एससीसी में हम प्रूव कराएंगे और बीसीसी
और एफसीसी में आप प्रूफ करिएगा और जितना परसेंट पैकिंग इफिशियंसी आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर बीसीसी का इतना परसेंट आया है और एफसीसी का इतना परसेंट आया है। तो सेल के बारे में सबसे पहले एससीसी किसे कहते हैं, तो 3 फिगर ड्रा करेंगे, तीनों फिगर को आपको ऐसे एक्सप्लेन करवाएंगे कि आपको शीशे की तरह झलक जाएगी कि हाँ रियलिटी में सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल क्या होता है। उसके बाद आपको हम एक मोबाइल पे तीनों चीज को फिगर को दिखा देंगे कि मोबाइल पे कैसे सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल आता है। तो देखिए अब ये मोबाइल है, इसी मोबाइल पे हमको बताएंगे कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है और लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट कैसे निकलता है एससीसी में, बीसीसी, एफसीसी में, तीनों में कैसे निकलता है। तो मोबाइल से बताएंगे या एक तो ये मेरा इंक का डिब्बा है बॉक्स से, इस पे बता देंगे। जस्ट यही एससीसी है, बीसीसी एफसीसी यही है। तो ये जादू दिखाएंगे जब हम, और जादू देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और प्लस इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए पहले सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल किसे कहते हैं। तो चारों चीज पढ़ाएंगे, डिफिनेशन, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, पैकिंग इफिशियंसी, सेल के बारे में बता देंगे। तो सेल का जो टॉपिक होगा आपका ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम बोलेंगे 3 फिगर ड्रा करेंगे, कितना फिगर, 3 फिगर ड्रा करेंगे और तीनों फिगर में आपको हम सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, तीनों को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप शरबत की तरह पी जाओगे और वो पच जाएगा, पचने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस मेरे वीडियो को कंसंट्रेट से देखिएगा। देखिए बहुत ही मस्त चीज बताने जा रहे हैं आपको हम। देखिए आप लोग आजकल तो लॉकडाउन की स्थिति में, लॉकडाउन में घर में प्रत्येक लोग लीडो खेलते हैं। क्या खेलते हैं, लीडो। और लीडो में एक पासा होता है जिसको हम झाड़ने पे, फेंकने पे गिराते हैं, तो या तो 1 आता है या तो 2, 3, 4, 5, 6। उसको एज ए लैंग्वेज देहाती में बोलते हैं, छक्का बोलते हैं। लेकिन छक्का बोलना उचित नहीं लगता है, उसको डाइस से बोला करो, तो पढ़े लिखे हो। अब देखो जरा, यही डाइस यही है, इसी को बोलते हैं डाइस। आपको ये मैथ में पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाएंगे आपके मैथ वाले सर, तो उसमें आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का, डाइस का गेम होता है और प्लेइंग कार्ड का। तो प्लेइंग कार्ड का तो हम भी बता देंगे आपको बहुत अच्छे से, लेकिन प्लेइंग कार्ड आपको बताएं तो आप बोलिए सर आप जुआड़ी हैं क्या, अब ये सब कैसे जानते हैं। लेकिन कभी आएगा मौका तो बता देंगे, मोटिवेशन वीडियो में डाल देंगे उसके। चलो ये 3 फिगर ड्रा कर दिए, इसको हम नाम दे दिए एससीसी, इसका नाम दिए बीसीसी, इसका नाम दे दिए एफसीसी। चलो नाम तो दे दिए, लेकिन आप लोग बोलो सर तीनों फिगर तो एक ही जैसा है, आप नाम अलग अलग कैसे दे दिए। तो भाई कुछ भी डिफरेंस होगा तभी तो नाम अलग दिए हैं, तो वो डिफरेंस अलग क्या है। तो देखो जरा, एससीसी के प्रत्येक कॉर्नर पे इसमें 8 कॉर्नर होता है, प्रत्येक कॉर्नर पे कितना पॉइंट होता है, एक एक पॉइंट होता है, इट इज कॉल्ड एससीसी। या बोल सकते हैं कि वैसा सेल जिसमें घन के अंदर, देखो एकदम डिफिनेशन दिमाग में बैठ जाएगा, इसमें खोपड़ी में घुसा लो, वैसा सेल जिसमें घन के अंदर प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, अणु या आयन उपस्थित रहता है, उसे सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। इसे शॉर्ट में एससीसी द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि 1 एटम मोलिक्यूल आयन प्रेजेंट इन ईच कॉर्नर ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल एंड इट इज शॉर्टली डिनोटेड बाय एससीसी। दोनों में डिफिनेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं एससीसी। अब बीसीसी कैसे बोलेंगे, तो बीसीसी में 8 कॉर्नर पे तो पॉइंट रहेगा ही, 8 कॉर्नर पे पॉइंट रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में ही इसके एक सेंटर में पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, सेंटर में। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा सेल जिसमें घन के अंदर प्रत्येक कोने पर एक अणु या एक परमाणु या एक आयन उपस्थित होने के साथ साथ उसके मध्य में भी एक बिंदु उपस्थित होता है, उसे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। उसे संक्षेप में बीसीसी द्वारा सूचित करते हैं। तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कि 1 एटम मोलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन ईच कॉर्नर ऑफ द सेल एज वेल एज also present in center of the cell, it is called BCC
एंड इट इज शॉर्टली डिनोटेड बाई BCC, यानी इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कहते हैं और शॉर्ट में डिनोट करते हैं BCC से। देखो जरा FCC में क्या अंतर है। अब FCC इसको बोलते हैं BCC। अब FCC में क्या है, यहाँ पर 8 कोनों में तो पॉइंट हो गए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो बच्चों, मेरे बच्चे बोल नहीं रहे हैं, इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। FCC में 8 कोनों में तो पॉइंट हो गए। अब एक चीज देखो जरा, आप देखो किसी भी क्यूब में 6 फेस होते हैं। देखो जरा, अपना मोबाइल एग्जाम्पल ले रहे हैं, रियलमी का है। यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 1 है। यहाँ पे पॉइंट 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक, तो ये ब्लैक ब्लैक शायद दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे भी ले रहे। चलो देखो यहाँ पे 1 अब दिखाई दे रहा है, 2 बिल्कुल क्लियर, 3 एकदम देख लो, 3 और ये 4 क्लियर। अब यहाँ देखो 5, यहाँ देखो 6, यही चीज है। और 8 कॉर्नर कैसे आता है, तो ये देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 कॉर्नर होने के साथ साथ में 6 फेस होते हैं। कितने फेस? 6 फेस। अब बताओ जरा, अब इसका डिफिनेशन सुन लो। वैसा सेल जिसमें घन के अंदर प्रत्येक कोने पर एक एक बिंदु उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक फेस के प्रत्येक तल के मध्य में एक बिंदु उपस्थित हो, उसे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसे संक्षेप में FCC द्वारा सूचित करते हैं। इसको बोल सकते हैं कि 1 पॉइंट ब्रैकेट में दो 1 atom molecular ion present in each corner of the cell as well as also present in center of each face. Center of each face, it is called face center cubic unit cell. It is denoted by shortly denoted by FCC. अब देखो जरा, अब इसमें पॉइंट किसे पता करें कि इसमें 6 फेस कैसे है, ये देखो अब आउट ट्रिक बता रहे हैं। अब 6 फेस निकालने के लिए यहाँ बोलेंगे A B C D, नहीं समझ आ रहा है ना? अरे बउआ देखो इधर, A B C ऊपर अलग मान लिए, इसके बाद K L M N, आप कुछ ही मान सकते हो, डोंट वरी, एज योर विश, आप कुछ भी मान सकते हो। अब ये मत बोलना दीपक सर बोल दिए तो हम ABCD मानेंगे, KLMN मानेंगे, नहीं बउआ, आप कुछ ही मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या माने। अब देखो जरा, फेस 1, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6। फेस 1 हुआ। अब फेस 1 हुआ, KLMN हुआ, सॉरी ABCD हुआ। अब देखो जरा, एक ढक्कन होता है, ढक्कन ढकने को बोलते हैं। अब ये ढक्कन जरा हुआ, ये देखो यहाँ पे बोर्ड पे ये ढक्कन हुआ। अब इसके बाद जस्ट एक नीचे ढक्कन है, तो ऊपर का एक फेस हुआ ABCD, जस्ट नीचे क्या आएगा? KLMN आएगा। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा बेटा, याद रखना, तुम्हारे बुक में भी नहीं मिलेगा, ये बस स्टडी हाउस केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। और वो कौन बताएगा? तो इंजीनियर दीपक कुमार। सीख लो, इससे बढ़िया ट्रिक बताएंगे, अभी बिलियन में कुछ ट्रिक बताए हैं, सॉल्यूशन तो हम अपने ट्रिक पर खत्म कर देंगे। तो ABCD हुआ, KLMN हुआ। अब देखो जरा, एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, दोनों आप देखो, अपने आँख को 3D बनाओ, आँख को 3D बनाओ। एक मूवी आया था राज 3, वो भी 3D मूवी था। विदाउट चश्मा देखोगे तो झिलमिलाता नजर आएगा, इस तरह झिलमिलाता नजर आएगा। लेकिन जैसे गूगल लगा लोगे तो तुमको लगेगा तुम्हें जस्ट सामने, आँख के सामने घटना घट रही है। तो वो क्या करता है, चश्मा 3D होता है, वो तुमको इंडिकेट करता है कि जो भी उस फिल्म में एक्टर या एक्ट्रेस जो भी एक्शन कर रहे हो आँख के सामने हो रहा है। तो अपने आँख को 3D बनाओ, तब पता चलेगा। क्योंकि याद रखो कि जब 3D फिगर को 2D में ड्रा करते हैं तो कोई ना कोई एक फेस गायब हो जाता है। देखो जरा एग्जाम्पल, ये मोबाइल है, मोबाइल आपको 3D है, इसका हर एक फेस तुमको नजर आएगा, हर एक फेस नजर आएगा। लेकिन जब इसको चिपका देंगे यहाँ पे, तो क्या तुमको सब फेस नजर आएगा? नहीं आएगा। तो कुछ फेस गायब होते हैं जब 3D फिगर को 2D में ड्रा करते हैं तब। और तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो 2D होता है, 3D नहीं होता है।
तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब इसकी इधर आ जाओ, ACKM, ACKM एक हो गया ये वाला। इसके बाद ये देखो जरा, इसके जस्ट सामने ऐसे ऐसे देखो, मेरे हाथ का पोजीशन देखो, मेरे हाथ का पोजीशन देखो, ये ऐसा पोजीशन है ना पिछले, ये ऐसे है, ये ऐसे था, ठीक। तो अब क्या देंगे, BDNKL, 4 हो गया। अब देखो जरा एक और तुमको फेस, ये वाला फेस, ये फेस और ये फेस, तो एक फेस है ABKL, ABKL एक फेस हुआ, कौन, ये वाला। इसके बाद ये CDMN, वाह भाई वाह, आप लोग जीत गए, ये 6 फेस आप खुद निकाल लोगे, तो गौर कीजिए, पता चला कि 6 फेस कैसे होते हैं। बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताएंगे, डोंट वरी। अब हो गया, तो डिफिनेशन पता चल गया। अब लैटिस पॉइंट याद कर लो, बता दे रहे हैं। लैटिस पॉइंट होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका हम शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देंगे। लेकिन आज मेरा एक ही मोटिव था, आपको प्रतिशत संकलन क्षमता यानी कि परसेंट पैकिंग इफिशिएंसी निकालने का, मेरा यही मोटिव है, तो इसको निकाल के रहेंगे। तो ये पता चल गया, तीनों डिफिनेशन पता चल गया, लेटेस्ट वन पता चल गया, और बता रहे हैं ए एंड आर में संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए बराबर होता है 2R या R इक्वल टू, हाँ, ए बटा में 2, ये होता है, ठीक। दूसरा होता है ए बराबर 4R अपॉन √3, और इसमें होता है ए बराबर √8R। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। ये क्या है, एलपी है। एलपी का मतलब क्या होगा, लैटिस पॉइंट। एलपी का मतलब लोन पेयर भी होता है, कब, जब केमिकल बॉन्ड नहीं पड़ा होगा तब। तो ये न मत समझना कि एलपी लोन पेयर हो गया, ये एलपी है। एलपी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। अब इसको यहाँ पे एलपी चार हुआ, तो मुझे पता चल गया। फिगर तक के डिफिनेशन बता दोगे, लैटिस पॉइंट याद कर लेना, ए एंड आर में संबंध भी याद कर लेना, 3 चीज पता चलेगा। तो चौथा चीज तुमको पैकिंग इफिशियंसी निकालना अवश्य आ जाएगा। दिस इज माई चैलेंज, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखो जरा, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, या हम बोर्ड साफ करेंगे, आपको निकालेंगे आज हम परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी। तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, बोर्ड खरा खर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी कर स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो हम इसको बोर्ड साफ करेंगे, आगे हम बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, 3 वीडियो तो आपको समझ, 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 डिफिनेशन, नंबर 2 लैटिस पॉइंट, नंबर 3 रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी, सॉरी, हाउ टू कैलकुलेट परसेंट पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी, एफसीसी और एससीसी। तो आज हम आपको बताएंगे एससीसी में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बीसीसी और एफसीसी में निकाल करके प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि सर एससीसी में आप निकाले हैं तो बीसीसी में इतना परसेंट आएगा और एफसीसी में इतना परसेंट। निकालने का हम तरीका बता देंगे, कैसे निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा यहाँ पे बोर्ड पे देखना, परसेंट पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकलता है। तो इसको निकालने के लिए मुझे 4 चीज पता होना चाहिए। पहला चीज पता होना चाहिए आपको एंड रिलेशन बिटवीन, सॉरी, पहला चीज पता होना चाहिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट कितना होता है। सेकेंड चीज पता होना चाहिए आपको रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एससीसी में ए एंड आर में क्या रिलेशन है। नंबर 3 पॉइंट क्या पता होना चाहिए, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोले का आयतन क्या होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक सेल का आयतन क्या है। देखो हम एससीसी में निकालेंगे सबसे पहले। नंबर 1 एससीसी में बहुत इजी वे में बताते रहे, आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 1 चीज पता होना चाहिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होता है, एक एक एक।
जालक बिंदु 1। दूसरा चीज ए बराबर होता है 2r, या लिख सकते हैं r बराबर a बटा में 2। तीसरा होता है गोले का आयतन होता है 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। चौथा होता है एकक सेल का आयतन कितना होता है, a क्यूब। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हो गया। अब देखो जरा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला आपको तीनों में यूज करना होगा, चाहे SCC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC में। एक फॉर्मूला तीनों में यूज करेंगे। देखो जरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर एकक सेल के अंदर वाले गोले का आयतन बटा में एकक सेल का आयतन गुणे 100। अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। अब इसको बस इतना नहीं लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इतना नहीं लिखना है, वो सिर्फ क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, एंड क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुणे 100। देखो जरा कैसे प्रूव करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, एकक सेल के अंदर वाले गोले का आयतन यहां से पता चल जाएगा 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। एकक सेल का आयतन कहां से पता चलेगा, a क्यूब, बोर्ड पे सब दिया है, गुणे 100। देखो अब क्या करेंगे, 4 बटा में 3 पाई, आर का मान कितना दिया है, आर का मान यहां से देखो जरा, a बटा में 2 लिखेंगे, a बटा में a/2 का क्यूब, टोटल के अपॉन में क्या कर देंगे, a क्यूब गुणे 100। अब क्या करेंगे, फाइनली सिंप्लीफाई कर दो, 4 बटा में 3 पाई। अब बताओ a/2 का क्यूब करेंगे तो a क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, अपॉन a क्यूब मल्टीप्लाइड 100। कुछ नहीं करना है, जो कट रहा है उसको कटा दो, ठीक। जो सिंप्लीफाई करने लगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, एक ही से एक ही कटेगा, क्लियर। अब क्या कटेगा, 4 दूनी 8, ऊपर बचा पाई बटा में 6 बचा अपॉन 100। आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान देखो जरा होता है, पाई बराबर होता है 22 बटा में 7 और 3.14, ये होता है पाई का मान होता है। इसको याद करना, पाई का मान बहुत जगह में देखने को आएगा। तो क्या करना है, पाई का मान रखेंगे 3.14 रखेंगे अपॉन 6 रखेंगे गुणे 100। अब देखो जरा 3.14 यहाँ पे क्या है, डेसिमल है कि नहीं है। अभी डेसिमल क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, डेसिमल को तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 314 अपॉन 6 गुणे 100 गुणे 100। कुछ नहीं करना है, 100 से 100 मल्टीप्लाई कर दो, अरे सॉरी कटा दो, अपॉन 6, इसका लगभग आएगा 52%। अब 52% जो है इसका मतलब क्या है, यानी कि 100 में से 52 को घटाओगे तो उतना क्या है, भरा है, बाकी वैकेंट है। यानी कि 100 में से 52 घटाओगे तो जितना है 52% वो क्या है, फुलफिल है। अब 52 में 100 घटाओगे जितना परसेंट है वो क्या है, वैकेंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन हाँ एक बात है कि इस वीडियो इसको समझ लीजिए और मुझे BCC से SCC में निकालिएगा। तो BCC, अब BCC के लिए क्या होगा, देखो BCC के लिए चेंज क्या करना होगा, इधर हम लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। BCC के लिए लिखेंगे, BCC के लिए ये पहला पॉइंट चेंज होगा, 2 हो जाएगा पहला पॉइंट में जालक बिंदु, यानी कि LP कितना हो जाएगा 2। दूसरा A बराबर 4r/√3, इसका मान समान रहेगा, ठीक। तो BCC में आपसे निकालना है क्वेश्चन चिन्ह निकालने के लिए। दूसरा, तीसरा में निकालेंगे FCC में कैसे निकालेंगे, तो FCC में लेटेस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा 4, और A बराबर √8r हो जाएगा, और ये दोनों पॉइंट FCC के लिए क्या होगा, सेम रहेगा।
इसके लिए सेम रहेगा। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसएससी में निकालना से देखो, आज बहुत अच्छा टॉपिक हम कवर कर दिए, सेल के बारे में सब कवर कर दिए। अब आपको हम पढ़ाएंगे, एक बार है आपको डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी सॉरी शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट बता देंगे। इसके बाद आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको 5 तरह का है और 100% जान लो। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्का आना है। एक आता है आपको शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, पांचों में से पांचों आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये हम बता दिए एसएससी में, आपको बीसीसी में और एफसीसी में निकालना है, वो जल्दी से निकाल करके मेरे कमेंट में करना है कि सर कितना परसेंट आया। देखते हैं कितना बच्चों में दम है, पूरे इंडिया भर में, ऑल ओवर इंडिया, बिहार में बच्चों को कितना दम है कि कौन कौन बच्चे निकालते हैं। और जिन बच्चों का निकल जाएगा वो इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि तुमसे तेज बच्चा है कि नहीं वो निकाल देता है कि नहीं। देखते हैं मेरे पास कितना कमेंट आता है, आपके कमेंट का वेट करेंगे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड ऑल द बेस्ट, बाय।